ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम। भगवान बृहस्पति के पावन चरणों में वंदन और प्रणाम। मेष राशि एवं गुरु का जो गोचर काल हो रहा है उसका क्या प्रभाव रहेगा जीवन के ऊपर। गुरु एक राशि के अंदर लगभग 13 महीना रहता है और वृषभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि मिथुन में भ्रमण कर रहा है। कब आएगा, कितने महीने तक रहेगा। और गुरु जो ग्रह है वो शुभ ग्रह माना गया है। स्थान हानि करोति जीव, गुरु कुंडली में जिस स्थान पे बैठता है उसकी तो हानि करता है, लेकिन जहाँ दृष्टि डालता है उसके वहाँ शुभ फल की प्राप्ति करवाता है, उसमें वो उन्नति भी करवाता है और उसके अंदर वो सफलता को प्राप्त भी करवाता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए गुरु का क्या प्रभाव रहेगा इस पूरे 13 माह के अंदर, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले तो देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ को छोड़कर 14 मई 2025 रात्रि में यानी 15 की प्रातः काल में वो वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में गोचर करेगा। और इस मिथुन राशि में जब गुरु भ्रमण करेगा तो 19 अक्टूबर को वो कर्क राशि में आएगा जो अपनी उच्च राशि है। पुनः 4 दिसंबर तक वो कर्क राशि में रहेगा, फिर पुनः मिथुन राशि में आएगा। उसके बीच में 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होगा और कर्क के अंदर वक्री होगा। मिथुन में 4 दिसंबर को आएगा और 11 मार्च तक वो मार्गी होगा। बीच में गुरु अस्त भी होगा। 9 जून से लेकर 9 जुलाई तक गुरु का अस्तकाल रहेगा। अस्तकाल गुरु का श्रेष्ठ और शुभ नहीं माना गया है। तो दर्शक मित्रों, मेष राशि वालों के लिए इस कुंडली के अंदर गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, गुरु की क्या स्थिति रहेगी, आइए हम थोड़ा विचार करते हैं। मेष राशि का स्वामी है वो मंगल है। गुरु पराक्रम स्थान के अंदर मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और 19 अक्टूबर को वो अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में भी आएगा और वो 11 मार्च तक रहेगा, 4 दिसंबर तक रहेगा, माफ करना। और गुरु जो है वो मेष राशि वाले जातकों के लिए 9वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी पराक्रम के अंदर गोचर कर रहा है। गुरु जहां बैठता वहां हानि करता है। दृष्टि गुरु की शुभ मानी गई है। गुरु की 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो मेष राशि वालों जातकों के लिए गुरु की दृष्टि कौन से घर के ऊपर पड़ रही है? 7वें घर के ऊपर पड़ रही है, 9वें घर के ऊपर पड़ रही है और आय स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि, यह गुरु का गोचर काल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो सर्वप्रथम भाग्य की दृष्टि से देखा जाए, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, उन्नति की दृष्टि से देखा जाए तो ये गोचर काल मेष राशि वालों के लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। कई प्रकार का लाभ इसके अंदर प्राप्त होने वाला है, कई प्रकार की उन्नति होने वाली है। ऐसे नए नए काम आपके सामने आएंगे, ऐसे नए आपके सामने योजना आएगी जो आप यदि उसको ग्रहण कर लोगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इन उन्नति के समय में वो आलस्य प्रधान आपका जीवन रहेगा। काम को टालने का आप बार बार विचार करोगे, यानी आलस्य आपके जीवन के अंदर रहेगा इस गोचर काल के अंदर। तो आपको आलस्य का परित्याग करना पड़ेगा, आलस्य का छोड़ना पड़ेगा। यदि आप काम को टालने की भावना रखोगे
तो कार्य में आपके बार बार रुकावट आएगी, कार्य में बार बार समस्या आएगी। अन्यथा क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पे है और वो भी स्वग्रही दृष्टि है, इसलिए वो श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला है, भाग्य में उन्नति कराने वाला है। यात्रा योग भी आपका श्रेष्ठ कराने वाला है, और उसमें भी यात्रा कैसी, विदेश संबंधी यात्रा का योग भी इस गोचर काल के अंदर बन रहा है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान के ऊपर है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, अच्छे अच्छे धार्मिक क्षेत्र में आपके यात्रा के योग बनेंगे। भाई बहन से रिश्ता तो अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में मनमुटाव उत्पन्न होगा। वो कब होगा, जब गुरु वक्री काल के अंदर आएगा, यानी 11 नवंबर से 11 मार्च के बीच में जो गुरु का वक्री काल होगा, उसमें भी 4 दिसंबर से लेके 11 मार्च तक का समय है 2026 का, वो वक्री काल आपको परिवार में मनमुटाव उत्पन्न करेगा, भाई बहनों में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न करेगा और वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। आपस में देख के किस प्रकार से वैर होता है, ऐसा व्यवहार आपके बीच में रहेगा वो वक्री काल के अंदर। यानी वैसे तो 11 नवंबर से, लेकिन उस समय कर्क राशि में आ जाएगा, फिर विशेष जो इसका प्रभाव रहेगा वो 4 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक आपके लिए यह खराब रहने वाला है। उसके ऊपर आपको परिवार से ध्यान रखना पड़ेगा, अपनों से अनबन हो सकती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक गुरु की दृष्टि है 7वें घर के ऊपर, यानी यदि मेष राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग इस गोचर काल के अंदर बनेगा। यदि आपके जीवन साथी के साथ में मनमुटाव चल रहा था, थोड़ा अपनत्व कम था, व्यवहार आपका सही नहीं था, तो उसके अंदर भी आपका प्रेम जो समस्या थी वो प्रेम की समस्या समाप्त होगी और पति पत्नी जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा और आपका प्रेम भी बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा और लगाव भी बढ़ेगा। तो ग्रस्त जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति होगी, समृद्धि की प्राप्ति होगी और ग्रस्त जीवन के अंदर कई लाभ प्राप्त होने वाले हैं इस गोचर काल के अंदर। तीसरे घर के अंदर ये गोचर कर रहा है, तो पराक्रम स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, तो स्थान हानि करोति जीव, यानी आपको थोड़ी स्थान की हानि करेगा। आपकी छोटी मोटी बीमारी जैसे खांसी है, कफ की है, यानी वात कफ और जो पित्त है, इन बीमारी के अंदर कफ की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। कफ की बीमारी है, उसके कारण आपका श्वास में थोड़ा रुकावट आना, श्वास लेने में दिक्कत होना, इस प्रकार की समस्या आपके इस गोचर काल के अंदर हो सकती है। बड़ी बीमारी का योग आपको नहीं है। देखिए, गुरु 11 नवंबर को और 19 अक्टूबर को जो है वो आ रहा है कर्क राशि के अंदर। 11 नवंबर को वो वक्री हो रहा है, लेकिन जो गुरु 19 अक्टूबर को जो आ रहा है कर्क राशि के अंदर, यह आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि चौथा गुरु है और उच्च का होकर आ रहा है। उच्च का गुरु आपके माता पिता के लिए अच्छा रहेगा, परिवार के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोर्ट के अंदर जो विवाद चल रहा है जमीन आदि का, वो गुरु यह विवाद समाप्त करेगा। जमीन भवन के अंदर कहीं न कहीं ये लाभ देकर जाएगा। वक्री काल के अंदर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, आपका कोई पार्टनर है, ठीक है ना, 11 नवंबर से लेके 11 मार्च तक जो वक्री काल है, उस वक्री काल के अंदर आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। आप जिनके साथ में काम करते हो उससे आपकी परेशानी बढ़ेगी, उसके साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, इसलिए उस समय आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा और सावधान भी रहना पड़ेगा। दृष्टि तीनों श्रेष्ठ है। 9वीं दृष्टि है वो आय स्थान के ऊपर है, शनि के घर को देख रहा है देवगुरु बृहस्पति, तो व्यापार के अंदर भी लाभ होगा और आपका जो रुका हुआ पैसा है वो रुका हुआ पैसा आपका आना प्रारंभ हो जाएगा।
आप मशीनरी संबंधी कार्य कर रहे हो तो उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आएगी और उसके अंदर आपको लाभ होगा। यानी मशीनरी संबंधी जो कार्य करते हो उस कार्य के अंदर आपकी उन्नति होगी और आपको लाभ देके ये गोचर काल जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही भी बताया, आलस्य को छोड़ना है, आलस्य का आपको परित्याग करना है। यदि मेष राशि वाले जातक है वो सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, मेष राशि वाले जातक राजनीतिक कार्य के अंदर रुचि रखते हैं, तो वहां आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, आपकी प्रगति बढ़ेगी। आपको कोई न कोई ये गुरु का गोचर काल पद और प्रतिष्ठा देकर जाने वाला समय रहेगा। यानी कहीं कहीं लाभ होने वाला है, आपको कोई न कोई पद प्राप्ति होने वाली है। अब गुरु का जो अस्त काल है 9 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच का, यह अस्त काल थोड़ा आपको परेशानी करेगा। इस अस्त काल के समय में आप मानसिक चिंताग्रस्त रहेंगे, मन से आप परिपक्व नहीं रहेंगे। आपको करना क्या है, कर क्या रहे, जाना कहाँ है, जा कर रहे, यानी आप रास्ता भटक जाओगे। आप कार्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति अडिग नहीं रहोगे, यानी आपका मन है वो इधर इधर भटकेगा और मन के कारण कई प्रकार के भय भी आपके अंदर उत्पन्न रहेगा और बार बार आपको भय लगेगा, मेरा क्या होगा, मेरे क्या होने वाला है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का भय बार बार आपके मन के अंदर आएगा। इसलिए आपको थोड़ा उस समय सावधान और समझदारी रखने की आवश्यकता है। किसी से उलझना नहीं है, उस समय उलझोगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। विद्यार्थियों की दृष्टि से यह समय मिश्रित फल देने वाला है, न अत्यधिक लाभ और न अत्यधिक नुकसान देने वाला रहेगा। इसीलिए विद्यार्थियों को इस समय मेहनत करनी पड़ेगी और परिश्रम करना पड़ेगा। इस गोचर काल के अंदर नए वाहन का योग भी मेष राशि वालों के लिए आ रहा है। आपके नया वाहन, कोई बड़ी गाड़ी खरीदने का योग आ रहा है और यह वाहन आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ रहने वाला है। तो गोचर काल का जो प्रभाव है उस प्रकार से प्रभाव है। धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपकी रुचि अत्यधिक बढ़ेंगे। आप कोई साधना करना चाहते हो तो साधना काल आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। संभव हो तो इस गोचर काल के अंदर जो अस्त का समय है 9 जून से 9 जुलाई, उस समय यदि आप किसी मंत्र को लेकर किसी अच्छे स्थान के ऊपर किसी नदी के किनारे जाकर यदि आप साधना करोगे तो आपको कई प्रकार के लाभ भी मिलेंगे और आप परमात्मा के समीप जा सकते हैं। इतना श्रेष्ठ समय यह अस्त काल का है। अस्त काल के अंदर आपको गुरु को मजबूत करना है, अपनी साधना को मजबूत करनी है, बड़ों की सेवा करनी है। गुरु मतलब बड़े, श्रेष्ठ भी होते हैं। तो गुरु का गोचर काल है वो श्रेष्ठ और शुभ होता है। गुरु का गोचर काल है, कारण गुरु है वो आध्यात्मिक क्षेत्र का ग्रह है, गुरु है वो शुभ ग्रह माना गया है। और गुरु यदि जीवन के अंदर अच्छे फल की प्राप्ति करवाएगा, उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं, उसके जीवन के अंदर सुख ही सुख की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के अंदर उन्नति मिलती है। तो यह गुरु का गोचर का मैंने आपको बताया फलादेश। अब इसके अंदर आपको उपाय क्या करना है, क्योंकि बीच में वक्री काल थोड़ा खराब रहेगा, बीच में अस्तकाल खराब रहेगा। तो एक तो मैंने आपको बताया साधना का समय श्रेष्ठ है। दूसरा उपाय है आपको इस गोचर काल के अंदर मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना है। और यदि आप धारण कर सको तो पुखराज रत्न धारण करें या सुनेला रत्न धारण करें। और गुरुवार के दिन आपको पीला वस्त्र धारण करना है और भगवान विष्णु के दर्शन और पूजन करना है। यह करोगे तो गुरु के गोचर काल के अंदर जो जो समस्या आ रही है वो समस्या समाप्त हो जाएगी और मेष राशि वालों को गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और गुरु के आशीर्वाद से वो अपने जीवन के अंदर उन्नति और सफलता को प्राप्त करेगा। अस्तु, जय श्री राम।